Thank you so much for coming. It's pleasure to have you on our show. Thank you very much. It is my pleasure to invite me on the podcast. Thank you, Let me tell you, it is my first experience. sir. Okay. So we thought, chalo, let us do that. बिल्कुल बिल्कुल सर. सर थोड़ा सा व्यूवर्स को अपने बारे में बताइए, अपनी जर्नी के बारे में. टेक अस थ्रू योर क्विक इंट्रो. I'm a Dr. Badresh Pankharia. I had done PhD in a bioprocess technology and the founder and the CEO of the Shri Biocare Solution Private Limited. We are in a field of bioprocess. जी. We're providing a bioprocess solution. I started my career on 1993. I had started. When I completed my masters, the situations, परिस्थिति 93 में इतनी अच्छी नहीं थी फाइनेंशियली, सो कंप्लीट करके बैग में डिग्री डाला एंड नौकरी ढूंढना स्टार्ट किया. जी. I got one job in a intermediate manufacturers, chemical intermediate manufacturers, because I had done a MSc in chemistry. So उसके बेस पे वहां पे मिला. बट द कंडीशन इज दैट कि भाई आपको 3 महीना रखेंगे, सैलरी नहीं देंगे, बाद में देखेंगे सैलरी के बारे में. आई डिडंट हैव एनी वर्क, सो ओके चलो लेट्स स्टार्ट किया हमने. तो 1 महीना गया, 2 महीना गया, अभी भाई पैसा तो चाहिए ना, तो नहीं आ रहा था. तो 1.5 घंटे की जर्नी होती थी, ऑफिस टाइम में जर्नी होती थी, तो कई सारे दोस्त बनते थे. तो उसमें से एक दोस्त मिल गया, मिश्रा, मुझे उसका पूरा नाम याद नहीं है, मिश्रा. थैंक यू मिश्रा जी, आपकी वजह से आपने मुझे एपीआई इंडस्ट्री में लगाया. बट अगेन वो वहां पे प्रॉब्लम यह है दैट माय फर्स्ट सैलरी 700 रुपीज. बिकॉज अगर आप 700 रुपीज में देखना है कि ट्रैवल कॉस्ट कितना आता है, तो चीपेस्ट ट्रैवल कॉस्ट था ट्रेन. तो एक ट्रेन जाने का कालूपुर स्टेशन, द सेंट्रल ऑफ अहमदाबाद स्टेशन, वहां पे रुकने का आधा पौना घंटा एंड दूसरा ट्रेन पकड़ के वहां पे जाने का. तो उस चक्कर में क्या होगा कि 8 आवर का आपका जो ऑफिस आवर्स होता है, आने जाने में दूसरे 8 घंटे लग रहे या 6 घंटे लग रहे. तो थोड़ा डिफिकल्ट हुआ. अगेन आई हैड टॉक विद द मिश्रा जी कि भाई आपको यार कुछ करो. He introduced me in a Metro Dichem Limited as a chemist. वहां पे वो लोग HS एसिड बनाते थे. तो HS एसिड में क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है, उसमें गैस आउट होता है और वो SO2 गैस होता है. SO2 CO2 एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग बैक स्टोरी. इट इज अराउंड 35 ईयर्स स्टोरी. तो थोड़ा मुझे इतना भी रिमेम्बर नहीं है. बट हाँ, गैस एक निकलता था, एग्जॉस्ट गैस. उसकी वजह से मुझे हेल्थ में बहुत इश्यू होता था, क्योंकि मैं अस्थमेटिक पेशेंट हूँ. तो वहां पे हुआ, तो 8-10 महीना जॉब किया एंड देन आई रिजाइन. आई मीट मिस्टर E.G. सामंत, वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ एसवी इंस्ट्रूमेंट एनालिटिकल प्राइवेट लिमिटेड. तो वहां पे हुआ, और वो लोग प्योरली बायोटेक के इंस्ट्रूमेंट का बिजनेस था उनका. द नेम व्यूअर में बी नोइंग, जो ओल्ड व्यूअर हो गए उनको पता होगा, जो मेरी एज के हो गए. सिग्मा सेंट्रीफ्यूज, द बिग नेम इन द बायोटेक्नोलॉजी. तो वो सेंट्रीफ्यूज का बिजनेस था उनका मेनली, और उसके अलावा काफी सारी प्रोडक्ट्स थी. उन्होंने मुझे हायर कर लिया, बैकग्राउंड था साइंस का, 8-10 महीने का एक्सपीरियंस भी हो चुका था. तो दे हैड हायर मी एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव, बट रीजनल, बिकॉज आई हैव टू हैंडल वर्क फ्रॉम होम. वो तब भी वर्क फ्रॉम होम था, बट वो सेल्स के लिए था. तो had started the journey since 1995 to 2004. एसवी इंस्ट्रूमेंट में हमारा जर्नी स्टार्ट हो गया. उस दौरान 2001-2002 के अंदर मिस्टर शिव कौशिक, ही इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, उन्होंने एक पेपर दिया कि बद्रेश, दिस इज द प्रोडक्ट, इट इज अ न्यू प्रोडक्ट. देन वो लिफलेट दे दिया मुझे, देन और कुछ इंफॉर्मेशन दे दिया कंपनी का. उस टाइम पे फर्मेंटर, वो तब कम क्रॉस हुए फर्मेंटर में, बट उतना पता नहीं था कि फर्मेंटर में इतना आगे जाएगा हम लोग, टू बी वेरी ऑनेस्ट.
तो उसके बाद में उन्होंने दिया तो फिर R&D स्टार्ट किया, R&D इन टर्म्स ऑफ रिसर्च ऑन द मार्केट रिसर्च स्टार्ट किया, इंडस्ट्री में गए, उसके बाद में हम लोग मिले, यूजर्स को मिले जो एंड यूजर थे, उसके बाद इंस्टीट्यूट में गए, कंपिटिटर दोस्त थे जो उनसे बात किया, अरे भाई तू फर्मेंटर बेच रहा है, हम भी आ रहे, कुछ इंफॉर्मेशन दे, वैसा कुछ इकट्ठा इंफॉर्मेशन किया। आई गॉट आइडिया कि सपोज सिग्मा सेंट्रीफ्यूज के सेंट्रीफ्यूज आप बेच रहे हो एज अ डीलर और एजेंट, अगर कंपनी डायरेक्टली इंडिया में आ गई तो फिर क्या? भाई कौशिक साहब ने तो पैसा कमा लिया, हम एम्प्लॉय का क्या होगा? वो थॉट प्रोसेस आ रहा था। यानी इट मींस क्या हो गया कि वो बिजनेस मॉडल जो था कि आपका अगर बिजनेस है और किसी एक कंपनी के ऊपर रिलायबल हो और वो कंपनी कल उठ के वो डिसीजंस करती है कि भाई एजेंट आज से आप नहीं ये है, या फिर हम डायरेक्टली बिजनेस करेंगे, तो क्या होगा? तो ये थॉट प्रोसेस कंटिन्यूस चल रहा था मेरे। तो मैंने कई दफे ये डिस्कशन भी किया, मेरे सीनियरों से किया था मैंने। तो उस टाइम पे एक बाद में ड्रीम आया कि भाई जर्मन कंपनी मशीन बना सकती है अच्छे अच्छे, तो क्या इंडियन कंपनी नहीं कर सकती? और जो फर्मेंटर जब हाथ में आया तब ये सब ढूंढा मैंने। तो भाई ड्यू टू द फार्मा बेल्ट, गुजरात इज अ फार्मा बेल्ट, उसमें कई सारे लोग थे जो कुछ एक बना रहे थे छोटे मोटे मशीन्स, तो ये कर सकते हैं, ऐसा एक दिमाग में आया, हाँ ठीक है ये पॉसिबल है। तो एक आइडिया जो आता है बिजनेस आइडियाज, तो वहां से एक पनपना चालू हुआ कि दिस इज द प्रोडक्ट वी कैन हैंडल। एंड 2004 में आई हैड रिजाइन फ्रॉम द एसवी इंस्ट्रूमेंट्स एंड स्टार्ट बेबी ऑफ श्री बायोकेयर। तो 2004 से हमने ये स्टार्ट किया जर्नी श्री बायोकेयर का। एंड 2004 में जब स्टार्ट किया तो भाई स्टार्टअप है, तो अभी जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे स्टार्टअप में, वो 2004 में कहा था, वो जो एटमोस्फियर था वो था नहीं ना। बिल्कुल। तो 2004 में क्या, रेवेन्यू तो चाहिए, रेवेन्यू टर्म्स इन प्रॉफिट। आई एम टॉकिंग अबाउट, व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट रेवेन्यू, इट इज अ प्रॉफिट, इट इज नॉट अ रेवेन्यू। वो रेवेन्यू नंबर्स में नहीं, प्रॉफिट होना चाहिए जी। तो उस टाइम पे 2004 में इनिशियली स्टार्टेड एज अ ट्रेडिंग कंपनी। जैसे हम लोगों ने कुछ दूसरे वे निकाले, और जो इंस्ट्रूमेंट्स या जो मशीन्स बाहर से इंपोर्ट हो रही थी तो उसका सब्स्टिट्यूट के हिसाब से कम दाम में बेचना चालू किया, बट मैन्युफैक्चर इज डिफरेंट। तो अगेन मिस्टर सामंत आए लाइफ में, वापिस सपोर्ट किया। तो उस टाइम पे उन्होंने आई थिंक एसवी इंस्ट्रूमेंट छोड़ के प्लास्टोक्राफ्ट को ज्वाइन किया था, अनदर कंपनी, दे आर आल्सो मैन्युफैक्चरिंग सेंट्रीफ्यूज। तो उनके साथ में मुलाकात हुआ, तो उनको बोला यार पैसे नहीं है, मशीन बेच सकते हैं, पैसे नहीं है। तो बोले बेचने के बाद दो पैसे, नो एडवांस, ठीक है। तो सामंत साहब अभी ये दुनिया में नहीं है, बट आई बिलीव कि सामंत साहब है, कुछ एक जो मेरे दोस्त है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आपके पास में बैठा हूं, तो वन ऑफ दैट एजी सामंत। तो सामंत साहब ने सपोर्ट किया, तो उनके मशीन बेचे, उसमें से प्रॉफिट हुआ, रेवेन्यू जनरेट हुआ, और धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। तो फर्मेंटर के बारे में वो आ गया था दिमाग में कीड़ा, तो अभी करे क्या? तो हमारे एक दूसरे दोस्त थे सतनाम सिंह, जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया। इट इज आई थिंक 2004 में भी दिसंबर 2004 दिसंबर या जनवरी में उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया मुझे एंदल इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, चंडीगढ़ की कंपनी। मिस्टर अनु भूतानी इज मैनेजिंग डायरेक्टर। उस टाइम पे सिर्फ दो कंपनी थी, एक था साइजेनिक एंड एक था एंदल इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, दो लोग बनाते थे। एक्सपीरियंस था फर्मेंटर का, नॉलेज था। तो फिर सतनाम सिंह ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया वहां पे कि आप इनसे मिलके करो। अभी उस टाइम पे प्रॉब्लम ये हो गई, प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे उसको, वो हमारे लिए अच्छा था कि जो अनु भूतानी साहब थे, अभी भी है अनु भूतानी साहब, एंदल इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने उन्होंने साइन किया अग्रीमेंट, मार्केटिंग अग्रीमेंट, बायो एज करके कंपनी थी। अच्छा। तो बायो एज के साथ में उनका अग्रीमेंट था, मैन्युफैक्चरिंग करेगा एंदल इक्विपमेंट और बेचेगा बायो एज ऑल ओवर इंडिया। अभी उनसे मुलाकात हुई, सब कुछ हुआ, ही नोज सतनाम,
तो सतनाम सिंह की वजह से हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, तो वो भी नॉन फेस हो गया। तो बोले ठीक है आप करो, बट आपको इनवॉइस रेस होगा बायोएज से, क्योंकि मेरे हाथ बंधे हुए। ठीक है, अभी क्या हो गया, प्रॉफिट का जो कट आएगा वो एंडल खुद अपना रखेगा, बायोएज खुद रखेगा, और हम भी खुद रखेंगे, तो 3 कट होके मार्केट में प्राइस जाएगा, और हमारा डायरेक्टली अटैचमेंट नहीं है मैन्युफैक्चरर से। तो फिर भी हमें क्या कि उस टाइम पे रेवेन्यू की जरूरत थी, तो फिर हमने स्टार्ट कर दिया ट्रेडिंग। वैसे भी ट्रेडिंग बिजनेस ही कर रहे थे, तो वो ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया। तो उनके 2 मशीन हमने बेचे विथ इन आई थिंक कपल ऑफ मंथ्स, 2 और 3 मंथ्स के अंदर 2 ऑर्डर दे दिए उनको। तो एक मशीन था DDIT नडियाद का, और एक था आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का। टेक्निकल वर्ड आया है, एक ऑटोक्लेवेबल और एक इंस्टीट्यूट। दिस बोथ आर द टेक्निकल वर्ड, विल डिस्कस लेटर ऑन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट। तो ऑटोक्लेवेबल फर्मेंटर आ गया, तो ऑटोक्लेवेबल फर्मेंटर के अंदर उनको बेचा उन्होंने, उनकी टीम आई। गुरजीत, आई रिमेंबर द नेम ऑफ द गाय हु हैड इंस्टॉल्ड द मशीन्स इन DDIT, गुरजीत और समथिंग लाइक दैट। तो उसने इंस्टॉल किया मशीन। अभी प्रॉब्लम क्या हो गया, हमने काम किया था जर्मन कंपनियों के साथ में, और यहाँ पे आ गया इंडिजिनियस, और वही इंडिजिनियस दिल्ली वाला, सॉरी हम वर्ड यूज कर रहा हूँ, बट नॉर्थन रीजन वाला कल्चर। तो वो हो गया क्या कि कई चीजें मिसिंग हुई, वो जो काम 2 दिन में हो सकता था वो काम 1 वीक तक चला। तो थोड़ा सा मजा नहीं आया, थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। दूसरा मशीन था वो आया, इंस्टीट्यूट मशीन, उसमें भी ऐसे कुछ एक इश्यू था, द वे ऑफ वर्किंग, द प्रोफेशनलिज्म, लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म। उसके बाद में द क्वालिटी, क्योंकि जर्मन के साथ में तो सीधी सी बात है, क्योंकि मैंने जर्मन मशीन देखा था, तो मैं जर्मन के साथ में कंपेयर कर रहा था, तो वो थोड़ा सा इशू हुआ। देन वी डिसाइडेड कि भाई चलो यार अभी यहाँ से क्विट करो आप। बट इन बिटवीन हमने कहीं पे भी ना बायोएज से ना एंडल से कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया था, सो वी हैव अ फ्री हैंड। तो वी डिसाइडेड कि भाई लेट्स स्टार्ट इन अ डिफरेंट वे। फिर हमने री इंजीनियरिंग स्टार्ट किया, बिकॉज वी हैव एक्सपीरियंस इन SV इंस्ट्रूमेंट्स, we show the product, the indigenous product, we show the market, we know the people. तो re-engineering start किया, and after the 18th month 2006 the first installation has been done by Sri Biocare fermenter, done by Sri Biocare India. That time we have proprietary firm Sri Biocare India. सर बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही सर, फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, कैसे आपने खुद से बिल्ड किया, पहले जॉब की और फिर धीरे धीरे करके वो रियल वैल्यू उस बिजनेस में क्रिएट करना, जो आज की डेट में हम सिर्फ इन टर्म्स ऑफ नंबर वो वैल्यूएशन सुनते हैं। कई साल कंपनी चलती है विदाउट मेकिंग अ प्रॉफिट, बट आपने अपने हाथ से द वैल्यू यू हैव क्रिएटेड इज कमेंडेबल। थोड़ा सा हमें मुझे भी और बाकी लोगों को भी, जो आप जो आपकी कंपनी जो काम करती है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, और ये जो मशीन्स जो आप लगाते हैं वो मशीन्स क्या काम करती है, और थोड़ा सा हमें फर्मेंटेशन और बायो प्रोसेसिंग के बारे में बताइए। हाँ, फर्मेंटेशन अगर आप देखेंगे तो इट्स अ पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायो प्रोसेस, क्योंकि आजकल सब बायोटेक्नोलॉजी का नाम बहुत सुनते हैं। अभी जो बायो प्रोसेस है उसमें आप बैक्टीरिया है, पीपल नोइंग वेरी वेल बैक्टीरिया क्या होता है, वो हमें पढ़ने में भी आता था, अच्छे बैक्टीरिया बुरे बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया होता है, बाद में ईस्ट भी सबको पता होता है, आई थिंक आपके व्यूअर, ईस्ट जो है, ईस्ट काफी सारी जगह पे यूज होता है जी। तो ये ईस्ट होता है, और एक आपका होता है फंगस। तो इसको ये जो स्मॉल टीनी काइंड ऑफ थिंग्स होते हैं, जो ये टीनी काइंड ऑफ आपके ये छोटे जो जीव होते हैं जी, उसको माइक्रोस बोलते हैं। जो ये टीनी यानी आप देख नहीं सकते, हम जहां पे अभी बैठे हैं वहां पे भी कई सारे बैक्टीरिया हो गए, बट हम देख नहीं सकते। उसको देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है माइक्रोस्कोप, तो वो माइक्रोस्कोप से आप उसको देख सकते हो, वैसे नहीं दिखाई देगा। तो वो जो बैक्टीरिया या आपका ईस्ट या फंगस जो जिसको हम माइक्रोब्स बोलते हैं, वो माइक्रोब्स को जो शुगर कंटेन होता है, जो नॉर्मल अपना शुगर होता है, वो शुगर को वो कंज्यूम करते हैं, और उसके द्वारा
जो प्रोडक्ट बनती है, लाइक सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म होता है, प्राइमरी मेटाबॉलिज्म होता है, एंजाइम्स होता है, तो ये जो प्रोडक्ट बनाने की प्रोसेस है उसको बायो प्रोसेस कहते हैं। दिस इज द कॉल्ड बायो प्रोसेस। अगर आप हम उसके एग्जाम्पल में जाते हैं तो हर एक घर में हमारा कर्ड बनता है, उसमें आप कर्ड के अंदर डालते हो बटर मिल्क, तो बटर मिल्क में क्या होता है, लैक्टोबैसिलस। आपके दूध में क्या होता है, शुगर। आपने शुगर वाली चीज में बैक्टीरिया डाला, बैक्टीरिया ने वो खाया और उसके बाद में वो एक प्रोडक्ट बना जिससे हम कर्ड होता है, जो हमारे गर्ड्स के लिए बहुत अच्छा होता है। उसी तरह से कई सारी चीजें एशियन टाइम से और अभी करंट सिचुएशन में भी हम लोग यूज करते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस का, जो हमें पता नहीं है। जैसे हम छोले भटूरे हैं, जी, तो उसमें जो भटूरा होता है जी, वो फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनेगा, क्योंकि उसको फर्मेंट करना पड़ेगा। जितनी भी ब्रेड्स है उसको फर्मेंट करते हैं जी। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो पिकल्स होता है, डोसा होता है, इडली होता है, खमन होता है, ये सारी चीजों का फर्मेंटेशन होता है। तो दिस इज बायोलॉजिकल प्रोसेस विच इज हेल्प टू रिड्यूस सो मेनी थिंग्स। जैसे आपका हेल्थ अच्छा करना है उसके लिए भी चाहिए, दवाई वगैरह के लिए वो भी चाहिए। उसका बेस्ट एग्जांपल अगर देखिएगा ना फर्मेंटेशन प्रोसेस का, तो कोविड-19 आया था हमारे पूरे वर्ल्ड में जी। उसका वैक्सीन हमने लिया था। तो वैक्सीन कैसे बना था, बायो प्रोसेस से। अच्छा, ठीक है, वो अनदर एग्जांपल, वो बायो प्रोसेस से बना था। कैसे, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिए कैसे। उसकी प्रोसेस तो पूरा डेफिनेशन बताना थोड़ा मुश्किल होगा, बट जो कोविड-19 का जो वैक्सीन बनता है जी, वो वैक्सीन माइक्रोब्स ने प्रोड्यूस किया सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म, प्राइमरी मेटाबॉलिज्म से, और उसको बाद में फर्दर प्रोसेस करे, प्यूरिफाई करके आपने उसको छोटी सी बोतल में दिया और उसका डोज लिया आपने। तो पूरा वैक्सीन इंडस्ट्री है प्रोबेबली 90% फर्मेंटेशन प्रोसेस पे, 10%, 100% क्यों नहीं बोला, क्योंकि 10% कुछ एक वैक्सीन ऐसी है जो एक बेस टेक्नोलॉजी पे है, एक जो हम एक खाते हैं उसके टेक्नोलॉजी के बेस पे भी चलती है, बट हम जो खा रहे हैं उस पे नहीं, दूसरा उसका पूरा टेक्नोलॉजी डिफरेंट है। तो 90% वैक्सीन जो बन रही है वर्ल्ड वाइड, कोई भी वैक्सीन हो, छोटे बच्चे में अगर आपका छोटा बेटा है तो उसको लेके जाओगे तो ये वैक्सीन लगानी पड़ेगी। तो ये जो वैक्सीन जो बनती है वो बायो प्रोसेस से बनती है। ओके, तो किस तरह की कंपनीज आपकी मशीन यूज करती है, क्योंकि जो आप बोल रहे हो कि दही बनाने के लिए हम यूज करते हैं, तो वो तो हम घर में पतीले में डालते हैं और तैयार हो जाती है। नहीं, वेरी गुड क्वेश्चन। तो फिर आपको वो आपका पतीला ही क्यों लेते हैं? वेरी गुड, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सी, ये तो हमारा फूड है जो हम कंज्यूम करेंगे। अभी क्या होता है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया। अभी मान लीजिए कि कोई बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया को आपको ग्रो करना है और उससे कुछ प्रोडक्ट बनानी है जी। अभी कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग, लेट मी थिंक कि वो जो आपको व्यूअर को भी समझ में आए। ईस्ट बनाना है हमें, तो ईस्ट बनाने के लिए हमें इसको आइसोलेट करना पड़ेगा, यानी नंबर ऑफ माइक्रोब्स है, कई सारे हैं, उसमें से जो ईस्ट हमें चाहिए वो कौन सा है वो हमें देखना पड़ेगा। उसको आइसोलेट करेंगे, आइसोलेट यानी अकेला करेंगे उसको। अकेला करने के बाद में उसको ग्रो करना है। तो उसको अकेला करने के बाद में उसको ग्रो करेंगे तो उसको खाना खिलाना पड़ेगा। खाना खिलाने के लिए हमें उसको देना पड़ेगा शुगर कंटेंट, नाइट्रोजन देना, प्रोटीन देना पड़ेगा, तो वो खाएगा, उसके बाद वो ग्रो होगा। अभी एक लेवल तक ग्रो तो छोटे फ्लास्क में हो जाएगा जी। आपको तो आपकी तो इंडस्ट्री लगाई आपने ईस्ट की। आपके पास किसी ने बोल दिया कि मुझे 1 टन ईस्ट चाहिए, तो कहां से दोगे, इस एक छोटे तपेले में बनेगा नहीं। अच्छा, वो भी ध्यान रखना है कि हमें चाहिए वही प्रोडक्ट, हमें जो चाहिए वही ईस्ट होना चाहिए। तो अगर आपने सपोज कि शुगर और नाइट्रोजन प्रोटीन्स की जो बात कर रहा हूं, उसको टेक्निकल वर्ड है उसका मीडिया, जो उसको खाने के लिए, अभी यहाँ पे मीडिया रख दोगे और उसके अंदर ईस्ट डाल दोगे तो ईस्ट के अलावा भी कई सारी चीजें पनप जाएगी उसके अंदर, दूसरे बैक्टीरिया जो हमें जरूरत नहीं है
तो उसके लिए आपको एक क्लोज कंटेनर चाहिए, क्लोज कंटेनर, जहां पे ये ईस्ट को ग्रो करने के लिए उसका रिक्वायर एटमोस्फियर, क्योंकि वो भी उसको अगर ग्रो करना है तो उसको भी एक एटमोस्फियर लगेगा। तो क्या करोगे आप? तो उसके लिए आपको क्लोज एनवायरनमेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि वो क्लोज एनवायरनमेंट में वो ही अकेला ग्रो हो पाएगा, कहीं से कोई भी बैक्टीरिया अंदर जा नहीं सकता है। तो वो जो परिस्थिति आपको बनानी है, तो उसके लिए ये मशीन की जरूरत मशीन जो लगेगा, जिसको हम फर्मेंटर या बायो रिएक्टर बोलते हैं, वो लगेगा। सो सबसे पहली मशीन आपने कौन सी बनाई थी? हमने सबसे पहला 2006 में नौशारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 5 लीटर का बनाया था। 5 लीटर छोटा सा मशीन था, पहला हमारा हुआ। और आज की डेट में अभी तक हमने 300 प्रोजेक्ट कर दिए हैं, 11 इंस्टॉलेशन हुआ है, एंड कुछ एक अराउंड 22 कंपनीज को हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर दी है, हाउ टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट। अच्छा, यस। सो आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं तो फिर आपका कंपटीशन बढ़ नहीं जाता है? नहीं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हम हमारे मशीन की थोड़ी दे रहे हैं। अच्छा, वो चीज बनाने की दे रहे हैं ना। अच्छा, जैसे आजकल जैविक खातर चल रहा है, बहुत जैविक खातर के बारे में सुना होगा आपने। जी जी। तो जैविक खातर बनाना है तो भाई ऐसे तो नहीं बनेगा ना, आपका बैक्टीरिया भी लगेगा, आपका एसओपी भी लगेगा, कैसे उसको आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो भी तो लगेगा। उसके साथ में आपका पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस लगेगा, उसके मशीनरी लगेगी, उसका क्वालिटी कंट्रोल लगेगा, उसका प्रोडक्ट का डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का डिजाइन लगेगा, तो पूरा लेआउट होगा, तो आपका इंजीनियरिंग भी लगेगा, आपका बायोटेक्नोलॉजी भी लगेगा। ये सारी चीजें जब लगेगी तो उसी को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बोलते हैं। तो टेक ट्रांसफर इट मींस हाउ टू टेक, जब टेक्निकल ट्रांसफर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है तो वो टेक्नोलॉजी जो प्रोड्यूस करती है वो प्रोडक्ट, ना कि मशीन। मशीन तो भाई रेडीमेड आती है, वो हम दे देते हैं। कोई बिजनेस में एंटर करना चाहता है तो आप बता सकते हो इस मशीन को इस्तेमाल करके आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, या ऑलरेडी कोई बिजनेस में है तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं कि इस मशीन के थ्रू आप कैसे इनहेंस कर सकते हैं चाहे अपना प्रोडक्शन। हाँ, हम लोग बेसिकली बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, प्रोबायोटिक एंड एंजाइम, इंडस्ट्रियल एंजाइम, एनिमल एंजाइम्स और ह्यूमन कंजप्शन एंजाइम्स, ये सारी टेक्नोलॉजी दे रहे हैं हम लोग। अभी तक हमारे पास 62 टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, और वो टेक्नोलॉजी के साथ में हम लोग उनको बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का कंसल्टेंसी देते हैं, साथ में उनका यानी आप ऐसा मानिए कि स्क्रैप टू प्रोडक्शन कंप्लीट हम टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, हैंड ओवर करते हैं उनको, सिर्फ उनको पैसा लगाना है, दैट्स ऑल। सो क्या ये इससे रिलेटेड जो बिजनेसेस होते हैं, इज इट वेरी एक्सपेंसिव टू स्टार्ट, और इज इट कोई ऐसा समबडी हु इज फ्रेश पास आउट, या कोई यंग हो, या फिर कुछ दिन ही काम किया हो और वो भी कुछ पैसे जोड़ के स्टार्ट कर सकता है? मतलब व्हाट इज द स्केल ऑफ दिस सच बिजनेसेस? सी, जो भी स्टूडेंट है जी, बायोटेक्नोलॉजी का या इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी का, अगर उसको बिजनेस स्टार्ट करना है, कौन से स्केल पे करना है और कौन सा फंड्स है उसके ऊपर है। लाइक जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर काफी फोकस कर रही है जी। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर फोकस जब होता है तब वन ऑफ द प्रोडक्ट इज ए बायो फर्टिलाइजर। तो बायो फर्टिलाइजर, सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि बायो फर्टिलाइजर का यूनिट डालना है, तो बायो फर्टिलाइजर का अगर यूनिट डालना है तो अगर स्मॉल स्केल पे कर रहे हो तो अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ का लगता है इन्वेस्टमेंट। ज्यादा अगर आपको करना है तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो आपका स्केल कितना बड़ा है उसके ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा जी। और जो आरओआई है वो काफी फास्ट है। आरओआई काफी फास्ट है, यस, काफी फास्ट आरओआई। सो आपने जब स्टार्ट किया था तो आपने बताया कि बहुत छोटे से उस समय कुछ ऐसा कोई बहुत बड़ी पूंजी आपके पास नहीं थी, बट धीरे धीरे करके आपने ग्रो किया। व्हाट हैज बीन द बिगेस्ट चैलेंज, सबसे मुश्किल भरा
दौर इस बिजनेस के उसमें क्या था जिसको आज भी याद करके आपको लगता हो कि कैसे मैंने वो टाइम पार कर लिया? एक गुमप्रो करके कंपनी थी हम्म, 2022 में। ओके। तो वहां पे कुछ एक पहली ऐसी प्रोडक्ट थी जो हाई विस्कस प्रोडक्ट थी, जिसमें हमारे फर्मेंटर 20 लीटर का छोटा सा था। उनके हिसाब से नहीं चल पाया। हमने हमारी फैक्ट्री पे भी काम किया, बट समहाउ वी नॉट सक्सीड अप टू द मार्क। तो उनका जो ऑर्डर वैल्यू था 22-23 लाख था, वो हमने वापस कर दिया। मशीन भी ले लिया, पैसा भी वापस कर दिया। तो अभी तक की हिस्ट्री में, श्री बायोकेयर की हिस्ट्री में, 21 साल की जर्नी में 300 प्रोजेक्ट्स हमने कंप्लीट किए, 1100 फर्मेंटर इंस्टॉल किए। हम कई दफा सुनते हैं कि भाई ये BMW, फोर्ब्स जी या कई सारी अपना ये फोक्सवैगन, जी वो अपनी गाड़ियां वापस लेती है जी मार्केट से। बिल्कुल। तो कुछ इसी तरह का ये इंसिडेंट हमारे साथ में हुआ, बट ये फेलियर से हम सीखे। जी और फेलियर के साथ में आपको सक्सेस स्टोरी भी बताना चाहता हूं। जी तो सक्सेस स्टोरी ऐसी है कि 2007 में हमने पहला 500 लीटर इंस्टॉलेशन किया। 300 लीटर में से सीख के 500 लीटर बन गया हमारा। तो पहला ऑर्डर था, एक कंपनी है बहुत बड़ी, इफ्को, जी IFFCO, बहुत बड़ी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन से। तो इफ्को में पहला ऑर्डर 500 लीटर का 500 लीटर का लिया, और आज की डेट में करीबन आप समझिए ये हमारा 18 साल का बिजनेस रिलेशन है, और 32 फर्मेंटर हमने इंस्टॉल किया। आज की डेट में भी हम उनसे बिजनेस कर रहे हैं। माय क्वेश्चन वाज कि व्हाट इज 3 ट्रेट आपको लगता है एक एंटरप्रेन्योर के होने चाहिए, एक बिजनेसमैन, एक सक्सेसफुल के होने चाहिए, और जो आपको लगता है आपने भी वो फॉलो किया टू कंटिन्यू योर जर्नी और टू रीच जहां पे आज आप हैं? तो एंटरप्रेन्योर कोई भी हो, उसके पास में जो टीम लीडर है या डायरेक्टर है या जो ऑनर है या CEO है, उसका विजन क्लियर होना चाहिए। दूसरा, उसकी प्रोडक्ट कैसी है, जिसमें इनोवेशन का स्कोप होना चाहिए, मार्केट की नीड होनी चाहिए, एंड देन आपका स्केल अप कैपेबिलिटी होनी चाहिए, प्रोडक्ट को स्केल अप कर सको। जैसे हमारे फर्मेंटर में स्केल अप की कैपेबिलिटी है, तो स्केल अप कैपेबिलिटी है तो आपके पास में गुंजाइश है कि आप ग्रो कर पाओगे। थर्ड वन, आपकी टीम लीडर, आपकी टीम मेंबरशिप होनी चाहिए, टीम आपके पास अच्छी होनी चाहिए। हाउ टू बिल्ड अ टीम, भाई कोई भी इंसान आपके वहां पे जो अगर जॉब करने आते हैं तो उसको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा तो सब लोग देते हैं, उसके अलावा क्या चाहिए? एटमोस्फियर, वो फैमिली एटमोस्फियर होना चाहिए आपका। वो एटमोस्फियर ऐसा होना चाहिए कि वो अपने आप को उसको लगे ग्रो होना चाहिए। उसको खुद को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मेरा टीम लीडर्स है या जो मेरा ऑनर है या जो मेरा कंपनी का मालिक है वो ग्रो होगा तो मैं भी साथ में ग्रो होगा। भाई उसको भी तो ग्रो होना है, बस उसके पास पैसे नहीं है या उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है, तभी वो आपके पास में है जी। तो टीम मेंबर हो गया। फोर्थ हो गया आपके बायर्स। तो आपका बायर तभी ही आपकी प्रोडक्ट परचेज करेगा या सर्विस परचेज करेगा जब उसको लगेगा कि वो आपके उसका डिसीजन उसके हिसाब से वो प्रॉफिट में है, तभी वो आपकी प्रोडक्ट परचेज करेगा, अदरवाइज आपकी प्रोडक्ट भी परचेज नहीं करेगा। तो ये पूरा जो एंटरप्रेन्योर जर्नी है, तो एंटरप्रेन्योर जर्नी के अंदर जो रोड है जिस पे गाड़ी लेके निकले हो, वो पाथ है, वो आपका पाथ है। 4 टायर आपका टीम है, और फ्यूल जो गाड़ी चलाती है। अगर ये 5 में से कोई भी चीज का अगर प्रॉब्लम हो गया आपका, तो आपका एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी है वो क्वेश्चन मार्क में आती है, या ऑक्सीजन पे आ गई हो एंटरप्रेन्योर जर्नी। तो जितने भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई आपके 4 पिलर वो स्ट्रांग होने चाहिए। आप अकेले कुछ नहीं कर पाओगे, आपके पास आइडिया है, बट आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए टीम लगेगी। टीम और वो आइडिया जो आपके पास में है या प्रोडक्ट है, उसको आपको स्केल अप पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, इनोवेशन पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, उसमें R&D का स्कोप होना चाहिए, वो मार्केट के नीड के हिसाब से होनी चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा।